जय श्री राम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती क्लासेस 02 पर आपका स्वागत है। मेरा नाम विशेषर कुमार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कविता। कविता का नाम है मेरे दोस्तों हिरोशिमा। क्या नाम है? हिरोशिमा। हिरोशिमा जो है एक जगह का नाम है मेरे दोस्तों, जो कहाँ पड़ता है? जापान में एक जगह है। जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था वहीं पर ही हिरोशिमा में बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में जब बम गिराया गया था, उसी के ऊपर हमारे अंग्रेज एक कविता लिखे हैं। तो उस कविता के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। पहले मैं कवि परिचय लेता हूँ मेरे दोस्तों। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखिएगा, कहता है कि कविता जो है मेरे दोस्तों, कविता का नाम है हिरोशिमा। अभी बताइए हिरोशिमा क्या है? तो एक जगह है जो कहाँ पड़ता है? जापान में। कहाँ पड़ता है? जापान में, जहां अमेरिका ने क्या गिराया था? बम गिराया था। कौन सा विश्व युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था। दो को गिराया था, एक 6 अगस्त 1945, एक 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। 9 से नागा और 6 से हिरोशिमा, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिएगा, तो कविता का नाम है हिरोशिमा। इनके कवि जो होते हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे हैं, है ना? वात्स्यायन गलत हो गया है मेरे दोस्तों, एक मिनट के लिए। वात्स्यायन होता है ना, तो चलिए वात्स्यायन अगे इनका नाम था। इनका जन्म जो हुआ था मेरे दोस्तों 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का जन्म मेरे दोस्तों 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कसया कहिएगा, कसैया नहीं कहिएगा, कसया। कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर बहुत प्रसिद्ध जगह है मेरे दोस्तों, जहां महात्मा बुद्ध ने प्रथम बार उपदेश दिए थे। ये बात आपको पता हो, ध्यान रखेंगे। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे का जन्म स्थल रही थी, है ना? इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था मेरे दोस्तों। इनका जो मूल निवास था, ये कहाँ के निवासी थे मुख्य रूप से? ये थे करतारपुर, जो पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ये करतारपुर पंजाब के निवासी थे, है ना? करतारपुर पंजाब के निवासी थे, जबकि इनका जन्म हुआ था कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। जैसे देखिएगा, हम रहते हैं बिहार में, हमारा मूल निवास, हमारे माता पिता दादा दादी सारे यही रहते हैं। हमारा जन्म दिल्ली में हो गया, पिताजी वहां रहते हैं, वहां जन्म हो गया, तो हम जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में, लेकिन हम निवासी कहाँ कराएंगे? बिहार का। बस यही घटना हुआ था। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन रहने वाले थे कहाँ के? पंजाब के रहने वाले थे। आगे देखिएगा, इनके माता का नाम था बेअंती देवी। माता का नाम बेअंती देवी। अब पिता का नाम उनके नाम में छुपा हुआ है, देखिएगा, हीरानंद, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। सच्चिदानंद हीरानंद, देखिएगा पिता का नाम उसी में है, सच्चिदानंद हीरानंद। तो इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो क्या थे मेरे दोस्तों? तो एक पुरातात्विका थे। अब पुरातात्विका की तरह कहते हैं तो जो पुराने वस्तुओं का सर्वेक्षण करता है, जांच करता है, अध्ययन करता है ना, उसे कहते हैं पुरातात्विका। जो पुराने वस्तुओं की खोज करता होता है उसे कहते हैं पुरातात्विका। जो थे हीरानंद शास्त्री, जो थे एक पुरातात्विका थे, है ना? यानी प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन वगैरह किया करते थे। किनके पिता थे? पुरातात्विका। ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, नहीं तो इनको खाली शॉर्ट में हम लोग कहते हैं अगे। क्या कहते हैं? अगे कहते हैं। आगे समझिएगा। अब देखिएगा, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं, इतना रचनाएं, लेकिन देखिएगा हम इतना नहीं लिखे हैं। हम जो जो प्रमुख जो रचनाएं रही है ना, उसको केवल बोर्ड पर आपको दिखाएं। बाकी इसके अलावा कई सारी इनकी रचनाएं रही हैं, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, इनकी जो रचनाएं का नाम है, सबसे पहला जो सबसे फेमस है वो है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर इनकी रचनाएं हैं। इनकी जो दूसरी रचनाएं हैं वो आंगन के पार द्वार है, उसके बाद सदानीरा है, उसके बाद विपथगा है, उसके बाद छोड़ा हुआ रास्ता। देखिएगा बहुत प्रसिद्ध है छोड़ा हुआ रास्ता। और एक और है तार सप्तक। क्या नाम है? तार सप्तक। ध्यान रखेंगे, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, चौथक सप्तक, कुछ भी कहेगा, सप्तक रहेगा ना तो संबंध किससे रहेगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी से रहेगा। किससे रहेगा? अगे जी। सप्तक किसी में आ गया, ध्यान रखना किसमें? अगे जी से संबंधित है, चाहे वह प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय, 7 को सप्तक है, इसलिए 7 सप्तक को मिला करके क्या बनाया गया? उसे तार सप्तक। क्या बनाया गया है? तार सप्तक। ध्यान रखेंगे, यहां भी सवाल करता है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं का संग्रह किया गया है? तो ध्यान रखेंगे 7। कितनी कवियों का? 7 को कवि के रचना को संग्रह किया गया, एकत्रित किया गया और उसका नाम रख दिया गया तार सप्तक। तो तार सप्तक के जो रचनाकार हुए हैं वो हीरानंद ही हैं, हीरानंद वात्स्यायन अगे जी, है ना, जिनका आगे कहते हैं हम लोग। इनकी जो मृत्यु हो गई थी मेरे दोस्तों
इनका मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया था। इनका देहांत कब हो गया था? 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाता है। और ये जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, ये कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। जो कविता है ये कहाँ से लिया गया है? सदानीरा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सदानीरा से। हिरोशिमा कविता कहाँ से संकलित है? तो कहिएगा सदानीरा से कविता संकलित है। और एक बात और ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों, हिंदी कविता में अगर पहली बार कोई प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था, प्रयोगवाद, हिंदी कविता में अगर कोई प्रयोगवाद का प्रयोग किया था तो वो थे हमारे अंग्रेजी जी थे। कौन थे? अंग्रेजी जी। यानी ये पहला ऐसा कवि रहे थे जो हिंदी में प्रयोगवाद का प्रयोग किए हैं मेरे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंदी में प्रयोगवाद का प्रयोग सबसे पहले कौन कवि ने किए थे? तो कौन किए थे? अंग्रेजी जी किए थे। कौन किए थे मेरे दोस्तों? अंग्रेजी जी किए थे। इनको बहुत सारे पुरस्कार वगैरह भी प्राप्त थे मेरे दोस्तों, जैसे कि भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है इनको। एक सुगरा जो युगोस्लाविया का एक स्वर्णमाल पुरस्कार वर्णों के लिए दिया जाता है, स्वर्ण वर्णों के लिए दिया जाता है, वो वाला पुरस्कार भी इनको प्राप्त है मेरे दोस्तों। तो इनकी था आज के लिए इनका कवि परिचय था। कल मैं आपको बताऊंगा इन कविता के बारे में। कविता का नाम जो है हिरोशिमा, इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जय श्री राम दोस्तों।